नमस्कार। कक्षा 7 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, आप सभी लोग नए पेज से डालेंगे प्रश्नावली 3.3। बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 6 कक्षाओं में छात्रों की संख्या नीचे दी गई है, दंड आलेख द्वारा दर्शाइए। कह रहे कि कक्षा 5 में इतने छात्र हैं, कक्षा 6 में आपके इतने छात्र हैं, कक्षा 7 में आपके इतने छात्र हैं और कक्षा 8 में आपके इतने छात्र हैं, कक्षा 9 में आपके 90 छात्र हैं और कक्षा 10 में आपके 80 छात्र हैं। तो यहाँ पर आपको दंड आलेख बनाकर यहाँ पर दिखाना है। इसके बाद आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। तो आप सभी लोग नए पेज से डाल देंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको दंड आलेख बनाना है। क्या बनाना है? दंड आलेख। बच्चों, आप सभी लोग पहले ये आपकी जो टेबल बनी है, आप लोग यहाँ पर टेबल को पहले बना लेंगे। हम टेबल को नहीं बनाएंगे, लेकिन आप सभी बच्चे यहाँ पर टेबल को अवश्य बनाएंगे। ठीक है, पहले बच्चों आप लोग समझेंगे, बाद में आप दंड आलेख को स्वयं बना सकते हैं। पहले चीज को समझ लेना है। तो बच्चों, करना क्या है, पहले मुझे एक लंबी सी लाइन खींचनी है। ठीक है, इतनी लंबी लाइन खींचनी है। थोड़ी सी और खींच लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक ऐसी लाइन आपको खींचनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है 80। क्या लिखना है? 80। यहाँ पर आपको लिखना है 85। यहाँ पर आपको लिखना है 90। इसके बाद 95, फिर आपका 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 135, 140। इसके बाद कोई है भी नहीं। और यहाँ पर आपको नीचे क्या करना है? नीचे आपको इस प्रकार से ऐसे ऐसे कर देना है। बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि इसमें आपके 0 से 80 तक इसमें आपका समाहित है। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अभी आपने क्लास 6 में ये बात नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आप इसका ओरिजिनल मतलब जान लें। इसका मतलब क्या होता है? इसमें आपके 0 से 80 तक के नंबर इसमें आपके समाहित हैं। तो ये यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। अब बच्चों, यहाँ पर आप देखो, कक्षा 5 में आपके कितने छात्र हैं? कक्षा 5 में आपके कितने छात्र हैं? यहाँ पर 120 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 120 छात्र हैं, मतलब कि 135। सॉरी, कितने हैं? 135। तो यहाँ पर आपका 135 है। सीधा आपको स्केल रखना है और ऐसे यहाँ पर आपको दंड आलेख ये आपको बना देना है। ये आपको ऐसे बना देना है। फिर एक कक्षा 6 में आपके 120 हैं, तो 120 आपका ये आलेख रहा। ठीक है, ये आपके ऐसे ऐसे कर देने हैं। ये आपका 110, 115, 120, 125, 130, 35, 40। ठीक है, इसके बाद 120 के सामने से आपको लाइन खींचनी है। इसके बाद उतनी ही लंबाई का ऐसे आपको ड्रा कर देना है। फिर आपका कक्षा 7 में आपके 95 हैं। कक्षा 7 में आपके 95, तो ये आपका 95 रहा। यहाँ पर आपको 95 ऐसे कर देना है। फिर आपका कक्षा 8 में आपके 100 छात्र हैं, तो 100 आपका ग्राफ ये रहा है। यहाँ पर आपको 100 का ग्राफ ऐसे दिखा देना है। ठीक है, 100 के सामने जाना, ऐसे लाइन खींच के बना देना है। फिर क्लास 9th में आपके 90 छात्र हैं, तो 90 आपका ये सामने जाओ और ये आपका क्लास 9th का हो जाएगा। इसके बाद क्लास 10th में आपके छात्र हैं कितने? 80 छात्र। तो यहाँ पर आपको 80 वाला ऐसे बना देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कक्षा 6 यानी कि क्लास 5th लिखना है। क्या लिखना है? क्लास 5th। यहाँ पर आप सभी बच्चे लिखेंगे क्लास 5th। क्या लिखेंगे? क्लास 5th। और यहाँ पर लिखेंगे
क्लास 6, क्या लिखे क्लास 6 है ये। और ये आपकी थी क्लास 7, क्या थी क्लास 7। और ये आपकी थी क्लास 8, क्या थी क्लास 8, क्लास 8। और ये आपकी थी क्लास 9, क्या थी क्लास 9, क्लास 9 थी। और ये आपकी क्लास थी 10th, कौन सी क्लास थी 10th आपकी ये क्लास थी। और इधर आपको क्या लिखना है, इधर साइड बच्चों आपको लिखना है छात्रों की संख्या, क्या लिखनी है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या यहाँ पर आपको ऐसे लिख देना है। और नीचे यहाँ पर आपको लिखना है दंड आलेख, क्या लिखना है दंड आलेख, दंड आलेख। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये बचता है कि यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका 1 सेंटीमीटर है वो आपका 5 छात्र के बराबर, कितने छात्र के 5 छात्र के बराबर है। या फिर आप कह सकते हो ये आपका जो एक जो गैप है, ये आपका जो एक गैप है, या फिर जो आपका एक बॉक्स है, एक जो आपका बॉक्स है, ये बच्चों आपका जो बॉक्स है 5 छात्रों के बराबर है, आप ये भी बात कह सकते हो। तो ये आपका दंडालेख इस प्रकार से बन जाएगा। बनाना काफ़ी आसान है, बस आप एक बार इसको समझ जाएंगे तो फिर आराम से आप बना लेंगे। तो कितना आसान है, आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक है, प्रश्नों के हम सभी अच्छे उत्तर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर आपका तो बच्चों यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, आप कौन सा पैमाना चयन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 छात्र, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बॉक्स बराबर 5 छात्र। बच्चों यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पर आपका 85 से आपका 90 तक गया है, तो यहाँ पर आपका कितने का गैप है, 5 छात्रों का गैप है। और बच्चों यहाँ पर मैंने इतनी डिस्टेंस को 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो इसका मतलब हो गया कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 छात्रों को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर आप ये मान लो कि ये आपका एक बॉक्स है, ये आपका एक बॉक्स है और एक जो आपका बॉक्स है वो 5 छात्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अब हमारे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आप पहले का आंसर लिख देंगे कि आप कौन सा पैमाना चयन करेंगे। तो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 5 छात्र, या फिर आप लिखेंगे एक बॉक्स बराबर 5 छात्र। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, किस कक्षा के छात्रों की संख्या सबसे अधिक है और किस कक्षा के छात्रों की संख्या सबसे कम है। तो बच्चों यहाँ पर जब आप इस दंड आलेख को देखते हैं तो आपको साफ पता चल जाता है कि किस कक्षा के छात्रों की संख्या अधिक है और किस क्लास के छात्रों की संख्या आपकी कम है। तो बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्लास जो आपका 5 है उसमें छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, और जो आपकी सबसे कम आपकी जो छात्रों की संख्या है वो आपकी कक्षा 10 में है। किस में है, कक्षा 10 में है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लेंगे, कक्षा यहाँ पर लिखें कक्षा 8 के छात्रों की संख्या सबसे अधिक है और कक्षा 10 के छात्रों की संख्या सबसे कम है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा 6वीं और 8वीं के छात्रों की संख्या का अनुपात बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है अनुपात रेशियो बराबर, और यहाँ पर आपको ऊपर लिखना है कक्षा 6 के छात्रों की संख्या बटे में आप लिखेंगे कक्षा 8 के छात्रों की संख्या। अब यहाँ पर आपको पता है कि कक्षा 6 में कितने छात्र थे, कक्षा 6 में बच्चों आपके 120, कितने थे 120, और कक्षा 8 में आपके थे 100, कितने थे 100। तो 0 से 0 आपका कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 6/5, तो आपका जो अनुपात निकल के आ जाएगा वो आपका अनुपात निकल के आ जाएगा 6:5। तो ये अनुपात आपका निकल के आ जाएगा।
इसके बाद बच्चों आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों ये आपका क्वेश्चन जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझेंगे। बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है एक छात्र की प्रथम और द्वितीय मासिक की परीक्षाओं की प्रकृति यहाँ पर आपको दी गई है कि बच्चे ने प्रथम मासिक परीक्षा और द्वितीय मासिक परीक्षा में कैसा परफॉर्मेंस किया है वो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे ने अंग्रेजी में 87 मार्क्स प्राप्त किए थे प्रथम मासिक परीक्षा में 100 में से, और द्वितीय मासिक परीक्षा में उसी बच्चे ने 100 में से 70 नंबर प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार आप सभी सब्जेक्टों का देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कहा गया है उपरोक्त दिए गए आंकड़ों का दोहरा दंड आलेख, क्या कह रहे हैं, दोहरा दंड आलेख यहाँ पर आपको बनाना है। मतलब कि दोहरा दंड आलेख का मतलब होता है कि आपको दो दंड आलेख एक साथ बनाने हैं, एक ही साथ आपको बनाने होते हैं। दोहरा दंड आलेख उचित मापदंड चुनकर खींचिए, निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन खींचेंगे। इस प्रकार से इतनी लंबी ही लाइन खींचेंगे, स्केल के माध्यम से आप सभी बच्चे लाइन को खींच लेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो मैं इस तरीके से कर देता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि 0 से आपका 65 तक आया है। ठीक है, क्योंकि हम 0 से 65 बनाएंगे तो ये आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी, फिर भी आपकी शायद ना आ पाए। तो कई बार आप जब सांख्यिकी पढ़ेंगे तो ये आपको चीज़ कक्षा 8 में पढ़ाई जाएगी। आप जब कक्षा 8 में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो, जब आपका आंकड़ा वाला पार्ट स्टार्ट हो तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपका 0 से 65 के बीच में ये चीज़ चली हुई है। तो यहाँ पर आप 65 लिखेंगे, 70 लिखेंगे, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर जो प्रथम मासिक परीक्षा है, जो यहाँ पर आपका प्रथम मासिक परीक्षा है, उसमें बच्चों आपके अंग्रेजी में 87 मार्क्स आए थे। कितने आए थे, 87। तो मैं पहला दंड आलेख बनाऊंगा, 87 तक ले जाऊंगा, क्योंकि आपका 87 जो है वो आपका 85 से 90 के बीच में आएगा। तो इस प्रकार से मैं एक आलेख ऐसा बना दूंगा। फिर द्वितीय मासिक परीक्षा में उसी छात्र ने 70 नंबर प्राप्त किए हैं, तो मैं 70 में ले जाऊंगा, दूसरा दंड आलेख ऐसे बना दूंगा। इसी प्रकार हिंदी में आपके 82 हैं, मैं 82 पे ले जाऊंगा, जो कि 80 और 85 के बीच में रहेगा, थोड़ा सा ऊपर 80 के। तो ये मैंने बना दिया 82 वाला। और हिंदी में उसने 65 नंबर प्राप्त किए थे, तो मैं यहाँ पर 65 पे ले जाके ऐसे बना दूंगा। इसके बाद गणित में उसने 88 नंबर प्राप्त किए थे, तो मैं 88 पे ले जाऊंगा, यहाँ पर आपका 88 पड़ेगा। मैं 88 को ऐसे ले गया, मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया। इसके बाद द्वितीय मासिक परीक्षा में गणित में बच्चे ने 90 नंबर प्राप्त किए थे, तो मैं यहाँ पर 90 के सामने ले गया, उसी से जोड़कर मैंने ऐसे लगा दिया। इसके बाद विज्ञान आता है, बच्चे ने विज्ञान में 80 नंबर प्राप्त किए, तो मैं 80 पे ले जाऊंगा। प्रथम मासिक परीक्षा में बच्चे ने 80 नंबर प्राप्त किए हैं, और द्वितीय मासिक परीक्षा में बच्चे ने 88 नंबर प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 85, यानी कि 85 के ऊपर आपका होगा 88। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 88 करके ऐसे इसको मिला दूंगा पटरी के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में आपके 78 नंबर हैं, तो जो कि आपका 78 है, जो कि 80 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो मैं थोड़ा सा, ये आपका 80 है, मैं थोड़ा सा नीचे लूँगा, तो ये आपका 78 हो जाएगा। और फिर द्वितीय मासिक परीक्षा में छात्र ने 85 नंबर प्राप्त किए, तो मैं 85 पे ले जाऊँगा उसी लाइन के साथ साथ। तो ये आपको ऐसे आपका दोहरा दंड आलेख बन जाएगा। और यहाँ पर आपको नीचे अंग्रेजी है, हिंदी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान आपको ऐसे लिख देना है।
और ये भी लिखना है कि आपकी जो दूरी है ये यानी दूरी 1 सेंटीमीटर दूरी मानी है। ठीक है, यहाँ पर आपको भले 1 सेंटीमीटर ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपका लिखा होना बहुत ज़रूरी होता है कि जो आपका 1 सेंटीमीटर का जो आपका गैप है वो कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितने नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 5 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इस बॉक्स को देखते हैं, अगर सोचो कि आपने सोचा बॉक्स है, तो आप लिख सकते हो 1 बॉक्स बराबर 5 अंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों आप सभी लोग इस डायग्राम को फटाक से बनाएंगे। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और फटाक से बना देना है। इसके बाद बच्चों आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस विषय में अधिकतम प्रगति हुई है। प्रगति का मतलब ये है उसने पहले कम नंबर प्राप्त किए होंगे, अब ज़्यादा नंबर प्राप्त कर लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कम नंबर हुए, यहाँ पहले 87 तो 70 हो गए, यहाँ पर भी कम हुए, लेकिन यहाँ पर 88 थे, यहाँ पर 90 हो गए। इसका मतलब बच्चे ने 2 नंबर ज़्यादा प्राप्त किए, और यहाँ पर 8 नंबर ज़्यादा प्राप्त किए विज्ञान में, और सामाजिक विज्ञान में 7 नंबर ज़्यादा प्राप्त किए हैं। तो क्या हो जाएगा, सामाजिक विषय में अधिकतम प्रगति हुई है। क्या लिखेंगे, सामाजिक विज्ञान में अधिकतम प्रगति हुई है। किस विषय में सबसे कम प्रगति हुई है, तो आप लिखेंगे गणित विषय में सबसे कम प्रगति हुई है। क्या लिखेंगे, गणित विषय में कम से कम प्रगति हुई है। किस विषय में प्रगति नीचे गिरी है, तो किस विषय में जो आपकी प्रगति है वो नीचे गिरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी आपके जो 17 नंबर कम हुए, पहले उसके अंग्रेजी में 87 मार्क्स से अब आपके 70 नंबर है। इसका मतलब 17 नंबर का लॉस हुआ है। पहले बच्चे के 82 नंबर हिंदी में आए थे, लेकिन अब आपके 65 नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब 17 नंबर का लॉस हुआ है। कितने नंबर का, 17 नंबर का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अंग्रेजी और हिंदी विषय में प्रगति नीचे गिरी है। क्या लिख सकेंगे, अंग्रेजी और हिंदी विषय में प्रगति नीचे गिरी है। तो ये बच्चों आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे। अगर बच्चों आपको कोई भी क्वेश्चंस पर डाउट हो रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि हम अगली बार जब एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो मैं आपका वो डाउट कवर कर दूंगा। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।